सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे डाह नाटक को। डाह नाटक के रचनाकार कौन है? डाह नाटक के आपके जो रचनाकार हैं उनका नाम है सुकुमार जी। ठीक है, डाह नाटक के रचनाकार सुकुमार जी हैं। और इसका पहला प्रकाशन जो हुआ था 1992 में हुआ था। दूसरा प्रकाशन हुआ था 2009 में। कहाँ से हुआ था? इसके प्रकाशक कौन है? मूर्ति देवी भेंडरा बोकारो। ठीक है, लेखक कौन है? सुकुमार जी हैं। सामाजिक नाटक है, घटना प्रधान है। नाटक के मुख्य पात्र जो हैं विवेक है, शेखर है, विराट है, जग्गा है, रचना है और भावना है। ये जो है आपका ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ लगभग 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का वीडियो होगा। ये आपका वीडियो जो है पढ़ने से पहले का भी वीडियो है और पढ़ने के बाद का भी वीडियो है। यानी कि पढ़ने का पूरा नाटक का बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखे बिना आप अगर उसको पढ़ते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साथ ही अगर आप पूरा बुक पढ़ लिए हैं उसके बाद भी आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं, एग्जाम में 10 दिन 5 दिन बचा हुआ है, तो भी आप इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब वीडियो पर बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में जो बताया हूँ उसी 25 प्रश्न में से ही आएंगे। लेकिन इसके बाद अगर मिसलेनियस प्रश्न भी मैं आपको करवाता हूँ और भी 25 प्रश्न करवा दूंगा, तो कुल मिलाकर 50 से 60 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी है। ठीक है, अगर ज़बरदस्ती का इसमें प्रश्न बनाया जाए, 100 प्रश्न अगर ज़बरदस्ती इसी नाटक से बना दिया जाए तो यहाँ पर आने का प्रश्न जो है एग्जाम में आने का संभावना उसका 0 है। ठीक है, आप लोगों को बस दिखाने के लिए हाँ इस वीडियो से, इस बुक से 100 प्रश्न सर जी ने करवाया, पर उस 100 प्रश्न में से एग्जाम में आएगा कितना वो सर जी को भी पता है और बाकी सर को भी पता है। तो मैंने चाहता हूँ कि बस आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रश्नोत्तरों का बोझ दे दिया जाए। बस जो एग्जाम में आता है, जो आया हुआ है और जो आने की संभावना है, वही सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। अभी आप इंटर लेवल के लिए पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर आप दरोगा के लिए पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे सिपाही के लिए, और टोटल अगर कुल मिला के देखा जाए ना तो 1000 से प्लस बुक है खोरठा का, और इतना अधिक कविता है, कहानी है। तो आप सब चीज का एक एक पार्ट याद नहीं रख सकते। इसके मुख्य पात्र कौन है? विवेक है, शेखर है, विराट है, जग्गा है, रचना है और भावना है। अब इन लोग है कौन भाई? तो चलिए देखते हैं कौन है। नाटक की कथा वस्तु, विवेक और शेखर 2 भाई रहते हैं। विवेक और शेखर जो है वो 2 भाई रहता है। अब दोनों भाई में जो है बड़ा प्रेम भी रहता है, वो लोग दोनों आपस में बहुत प्रेम भी करते हैं। लेकिन प्रेम में जो है कुश्ती भी हो जाता है, मर्डर हो जाता है। कैसे? बड़े भाई विवेक की शादी हुई है, पत्नी का नाम क्या है? रचना। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम है, आपसी तालमेल है, परिवार तरक्की कर रहा है। बहू रचना के प्रेमपूर्ण व्यवहार से परिवार में खुशहाली है। विवेक कहाँ काम करता है? रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में काम करता है। ठीक है, कारखाने का नाम है, वहीं काम करता है। भाई शेखर जो है वो खेती किसानी कर रहा है। उधर जो उसका भाई विवेक है वो भी अपना फल फूल रहा है काम करके। शेखर भी अपना खेती करके काम कर रहा है। ठीक है, शेखर भी अपना खेती में अच्छा खासा इसका मुनाफा हो रहा है। दोनों भाई अपने अपने काम में ईमानदार हैं, पूरे लगन से करते हैं, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह पर तरक्की करते हैं। विवेक को सुपरवाइजर से फॉरमैन का प्रमोशन दे दिया। विवेक पहले क्या था? सुपरवाइजर था। बाद में क्या हो जाता है? प्रमोशन होके उसको वो फॉरमैन बन जाता है। अब उसका प्रमोशन देखा नहीं जाता है लोगों को। ठीक है, आप जब तरक्की करोगे ना, लोग आपसे बहुत प्रेम से रह रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन कब तक? जब तक आप उसी के बीच में रहोगे। आप अगर थोड़ा सा प्रमोशन लेके आगे बढ़ने लगिएगा, पैसा कमाने लगिएगा, तुरंत पैर खींचने लगेगा आपका, तुरंत आपको गिराने का प्रयास करेगा। वही हो रहा है यहाँ पर भी। देखिए, सुपरवाइजर से फॉरमैन में प्रमोशन दे दिया जाता है, जबकि शेखर के खेतों में उपज बढ़ जाती है। मतलब कि दोनों हाथ में इन लोग का मिठाई आ गया, इधर उसका प्रमोशन भी हो गया, इधर इसका खेती भी बढ़ गया। नए बैलों का जोड़ा का आगमन भी हो गया, खरीद लिया, और धड़ाधड़ काम चल रहा है। किसका? शेखर का। मैं बार बार इसलिए क्यों पूछ रहा हूँ किसका उसका, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब बताइए, डाह नाटक के लेखक कौन है? सुकुमार जी हैं। पहला प्रकाशन कब हुआ? 1992 में हुआ। दूसरा प्रकाशन कब हुआ? 2009 में हुआ। कहाँ से हुआ? भेंडरा से हुआ, मूर्ति देवी। ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार ऊपर, कौन है? मूर्ति देवी, भेंडरा से हुआ, नावाडी बोकारो। प्रथम 1992, द्वितीय 2009। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको याद भी रखते जाना है। अब बताइए कि शेखर जो है वो क्या करता है? तो शेखर क्या करता है? खेती करता है। बड़ा भाई कौन है? विवेक की शेखर, तो विवेक बड़ा भाई है। वो क्या करता है? रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में काम करता है। पहले क्या रहता है? पहले वो रहता है वहाँ का सुपरवाइजर, उसको प्रमोशन करके फॉरमैन बना दिया जाता है।
यहाँ तक आप लोग बिल्कुल बिना कंफ्यूज होते हुए देख रहे हैं, आपको याद भी रखते जाना है। इसी गांव में विराट नामक एक व्यक्ति रहता है। अब देखिए यहाँ पर विलन का एंट्री हो गया। विराट जो बहुत खत्म आदमी रहता है कहा जाए तो, जो विवेक के नीचे उसी कारखाने में काम करता है। वह बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट आदमी है, शराबी भी है, जुआड़ी भी है, कारखाने में कामचोर भी है। 15 दिन काम करता है, बोलता है कि महीना दिन कम को पैसा दो। अपने साथी कामगारों को भी फंसा कर रखता है, काम करने नहीं देता है। मेहनत में भी वह ठीक से 15 दिन ड्यूटी भी नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा वेतन उसको चाहिए और नहीं देता है तो खिचखिच करने लगता है। इसी बात को लेकर विवेक से कहा सुनी हो गया। विराट विवेक को देख लेने की धमकी देता है। अरे भाई ये बड़ा खतरनाक धमकी है, तुमको देख लेंगे। अब देख लेंगे, अगर यदि बदमाश आदमी रहा तो वो किस प्रकार से देखेगा। और मैं बताऊं कि दुष्टों से जो मतलब दुष्टों से ना दुश्मनी करना चाहिए ना दोस्ती सही है। दुष्टों से दुश्मनी और दोस्ती दोनों खराब है। आप बलवान से लड़ो, पहलवान से लड़ो, लेकिन मूर्ख से कभी लड़ने मत जाना। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि दुष्ट विराट, देखिए इसका नाम में ही संज्ञा लग गया दुष्ट का। दुष्ट कैसा संज्ञा, आप लोग कमेंट करके बताइए। दुष्ट विराट कारखाने में विवेक को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कारखाना में क्या करेगा, वहां सिक्योरिटी वगैरह होगा तो नहीं कुछ कर पा रहा होगा। पर अपने एक बोतल यार देखिए, लंगोटिया यार तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब ये बोतल यार कौन हो गया, जो साथ में जो है बोतल लगाता होगा। बोतल यार जग्गा की मदद से किसान शेखर को अपने भाई भाभी के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। क्या करता है, जो शेखर है उसका छोटा भाई, विवेक का छोटा भाई, ठीक है। आप लोग नाम कैसे याद रखिएगा, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, कहीं भी आपको नहीं मिला होगा। विराट नामे से लग रहा है कि दुष्ट है। देखिए मतलब सॉरी, अगर किसी का नाम विराट होगा तो मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। विराट यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। विराट जो है, विराट दुष्ट आदमी है। और शेखर जो है वो आपका खेती करने वाला आदमी है एकदम। शेखर का चरित्र कैसा होगा, दुबला पतला सा बेचारा, खेती उती करने वाला होगा, मूर्ख बलाय होगा, तबे न बहक गया बहकाने से, वरना कैसे बहक जाता। और विवेक देखिए नाम से ही बहुत सुशील। विवेक बड़ा भाई है। बड़ा भाई हमेशा सुशील होता है, कमगर होता है। विवेक बड़ा भाई है। तो ये बात आपने अगर सुन लिया ना, नहीं भूलिएगा कभी नहीं। शेखर के कान भर दे आर की कर है, तुम्हारा बड़ा भाई विवेक जो है तुमको उल्लू बना रहा है। कौन बोलता है, विराट जो दुष्ट विराटवा है वो बोल रहा है। और कौन, जग्गा बोल रहा है, जग्गा, ठीक है। जग्गा और विराट मिलके क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो भैया है ना विवेक, वो तुमको उल्लू बना रहा है, सारा जमीन अपना पत्नी के नाम पे कर रहा है। भोला भाला शेखर धूर्त विराट के बहकावे में आकर अपने संत जैसे भाई से झगड़ा करता है। ओहो, उसके बाद क्या हो रहा है, अपनी जमीन को अलग करने को कहता है। बोलता भाई हमारा जमीन अलग करो तुम, तो अपना पत्नी के नाम से तुम रख रहे हो। विवेक अपने भाई की हरकतों से हैरान हो जाता है, शेखर को झिड़क देता है। उसी बात का फायदा उठाकर विराट शेखर को और भड़का देता है। अब देखिए, घर का भेदी लंका ढाहे बोला जाता है ना। अब भैवे इसका कितना बड़ा दुश्मन बन गया, ये देखिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा और आगे भी पढ़िएगा, पर मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रह जाए। और ये जो डाह नाटक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में ये आपका दे ही देगा सिलेबस में, तो इससे आप भाग नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे अधिक कंफ्यूजिंग पार्ट होता है ना, विराट कौन था, विराट का भाई शेखर था क्या, शेखर का भाई विवेक था, यही सब चीज़ आदमी भूलता है। तो ये भूलिएगा मत। विवेक एकदम सुशील लड़का। सुशील कौन होता है, बड़ा भाई सुशील होता है भाई, छोटकन को क्या दिक्कत है। विवेक। शेखर कौन है, छोटा भाई है। शेखर क्या कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, मूर्ख आदमी है, तब ना ये बहक गया बहकाने से। हाँ अच्छा, ये सब जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसको आप लोग अन्यथा में मत जोड़ लीजिएगा कि सर ने ऐसे बोल दिया ऐसे बोल, बिल्कुल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जग्गा नाम सही लग रहा है कि बदमाश है, देखिए। और विराट, जग्गा और विराट कौन है, बोतल वाला दोस्त है दोनों। शेखर समझ लेता है कि सही में उसका भाई उससे छल कर रहा है। वह विराट की चाल में आकर अपने भाई विवेक पर बंदूक तान देता है। इधर पहले से छुपकर ताक लगाए विराट अपने पिस्तौल से विवेक को गोली मार देता है। अब विवेक को गोली कौन मारा, विराट मारा, ठीक है। विवेक को गोली कौन मारा, विराट मारा, ठीक है। लेकिन पिस्तौल कौन ताना था, पिस्तौल जो आपका ताना था वो शेखर ताना था। तो यहाँ पर फंसा कौन, शेखर ना फंस गया, विवेक को गोली मार देता है। विराट अपने पिस्तौल से विवेक को गोली मार देता है, विवेक मर गया। कभी बंदूक नहीं छूने वाला शेखर सख्ते में आ जाता है। सख्ते में आ जाता है मतलब जेल वेल चल जाता होगा, पढ़ते हैं आगे। कभी बंदूक नहीं छूने वाला शेखर सख्ते में आ जाता है। वह समझता है कि उसी ने अपने
बड़े भाई को शक में आ जाता है, ठीक है, सकते नहीं शक में आ जाता है। वो सोचता है कि शायद हम ही मार देंगे, हमको क्या पता भाई बंदूक कैसे चलता है, कैसे लोग मरता है। वो सोचा कि हम ही मार दिए। वो समझता है कि उसी ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। वह बदहवास, बदहवास मतलब वो हवास में नहीं है, होश में नहीं है, बदहवास सीधे थाना चला जाता है और खुद को अपने भाई का हत्यारा बताकर आत्मसमर्पण कर देता है। विराट अपनी साजिश की कामयाबी पर काफी खुश होता है और वह उस दिन जम के दारू पीता है, खूब दारू पीता है। पत्नी को पीटता है। घमंड और नशे में चूर होकर पिस्तौल पत्नी को देते हुए कहता है कि अपने सुहाग को बचाना चाहती हो तो इसे ऐसी जगह छुपा दो कि यमराज भी ढूंढ न पाए। लेकिन देखिए बदमाश तो है विराट, लाख बदमाश है, लेकिन विराट की जो पत्नी है बहुत सीधी सादी है। वो क्या करती है, उसको बोल रहा है विराट अपना पत्नी को बोल रहा है कि अगर अपने सुहाग की रक्षा चाहती हो तो इस बंदूक को ऐसा जगह छुपा दो कि यमराज भी नहीं खोज पाए। विराट की पत्नी भावना अपने पति के अत्याचार से तंग थी, बड़ी दारू पी के मारता था बेचारी को। विराट जितना बदमाश आदमी है, जितना दुष्ट है, उसकी पत्नी उतना सीधा है। देखिए विराट और भावना एकदम अपोजिट वर्ड लग रहा होगा आप लोगों को। विराट और भावना जो है दोनों अपोजिट एक दूसरे के। विराट की पत्नी भावना अपने पति के अत्याचार में तंग रहती है। विराट हमेशा उसको मारता पीटता रहता है। अपने सारे गहने बेचकर जुआ और दारू में उड़ा दिया गया था, जुआ दारू में उड़ा देता है। बाल बच्चों को भी उसे कोई फिक्र नहीं थी। भावना ने एक बार बच्चे की बीमारी में गहना बंधक रखवा दवा लाने के लिए पैसे दिए थे। मतलब इस तरह का स्थिति था उन लोगों के बीच। उसको भी दारू में उड़ा देता था। घर में बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है, भूख से तड़पते हैं। शेखर पर मर्डर का केस चलने लगता है। शेखर पर क्या होता है, मर्डर का केस चलता है। क्यों, बकलोलवा जाके जो है वो थाना में बोल देता है कि हम ही मरे लियो। जिस दिन उसकी सजा के लिए फैसला होना होता है अदालत में, विराट की पत्नी कौन, भावना, विराट की पत्नी कौन, भावना, इस मामले में एक नया मोड़ दे दिया। उसकी विवेक के असली हत्यारे का नाम अदालत में बता दिया। उसने उस पिस्तौल को अदालत में रखते हुए कहा कि विवेक बाबू की हत्या शेखर ने नहीं बल्कि उसके पति विराट ने की है। मृतक के सीने से निकली पिस्तौल की गोली के आधार पर यह सच साबित हो जाता है कि विवेक की हत्या बंदूक से नहीं बल्कि पिस्तौल से हुई है। अदालत विराट को पकड़ लेती है और शेखर को रिहा कर देती है। शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी जमीन शेखर के नाम लिखा होता है। हे भगवान। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक पंडित रहता है, ठीक है, एक पंडित रहता है। पंडित का मतलब किसी कास्ट से मैं नहीं बोल रहा, पंडित मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति रहता है। पूरा जग में उसका चर्चा रहता है। इतना बड़ा पंडित रहता है पूरा जग में, पूरे संसार में उसका चर्चा रहता है कि बहुत बड़ा पंडित है और लोग उसको बहुत मानते हैं। और वो जो व्यक्ति है उसके पिता उसको फिर भी डांटते रहते हैं। बाप तो बाप होता है भाई, वो तो डांटते रहते हैं। तो एक दिन वो सोचता है ना कि यार दुनिया को मैंने जीत लिया, दुनिया के लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, पर मेरा बाप बड़ा टेढ़ा आदमी है, ये हमको कभी पसंद नहीं करता है, ठीक है, ये हमको कभी पॉजिटिव नहीं बोलता है हमसे, आज इसका खूने कर देंगे। वो तलवार उठाता है और जाता है अपना पापा का जो उनका रूम होता है, उनका पापा का रूम में, अपना बाप का रूम में जाता है कि आज एक सुतले रात में मोरा देवे। अब उसके पापा जो हैं बैठे हुए हैं रूम में, उसकी मम्मी बैठी हुई है। उसकी मम्मी अपने पति का पैर दबा रही है। तो उनकी मम्मी पूछती है कि हाँ जी, हमारा बेटा जो है वो आपसे भी ज़्यादा नाम कमाया, पूरा देश दुनिया का लोग उसको जान रहे हैं, इतना मान रहे हैं, लेकिन आप उसको जो है इतना डांटते डपाटते क्यों रहते हैं। तो उसके पिता पता है क्या बोलते हैं, उसके पिता बोलते हैं कि देखो भाग्यवान, मैं भी तुमसे और सभी से ज़्यादा उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कहीं वो अपने पद से भ्रमित ना हो जाए, इसलिए मैं उसको अत्यधिक लाड प्यार नहीं करता हूँ। और ये जब बात सुनता है ना उसका बेटा का हाथ से तलवार गिर जाता है। तलवार गिरता है तो बस उसका बाप दौड़ के आता है, भाई क्या हुआ। तो व्यक्ति अपना इमोशंस को, अपना भावना को अपने पास दबा के रखे तो अच्छी बात है, कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है ऐसा में, ठीक है। शेखर को बेहद पछतावा होता है कि जिस भाई को मैंने शक के कारण खो दिया वह मेरे लिए कितना सोचता था। अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। शेखर रोते हुए भाभी के पैरों में गिर जाता है। भाभी के पैर में गिरो चाहे भसुर के पैर में गिरो, मार तो दले रे, अब गिरने की होता। अब देखिए इसका प्रश्न उत्तर किस प्रकार से आएगा एग्जाम में, वो भी आप लोग देख लीजिए। डाह नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, डाह नाटक के लेखक क्या लागत। तो डाह नाटक के लेखक कौन है, सुकुमार जी हैं।
इसी प्रकार से प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन कहिया भेल है? 75 बेर अभी तनिक बतेलिए, 1992। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डाह नाटक के एक लेखक सुकुमार जी कहाँ के रवैया हलथिन? तो भेंडरा नावाडिका थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाह नाटक के कईगो नारी पात्र है? कईगो नारी पात्र है जी? एगो हथु भावना जे सीधा सीधा हथिन, और एगो हथिन के रचना। रचना क्या लागथिन? रचना लागथुन तोहर विवेक के पत्नी, और भावना लागथुन तोहर बदमसवाक पत्नी, विराट के पत्नी। दूगो महिला हथिन। ऑप्शन नंबर डी आपका 2 सही उत्तर हो जाएगा। डाह नाटक एक नारी पात्र गुला के की नाम लागे? अर्चना और सोमाली, ढेमनी और खैटी, सुमी और गुंजा, रचना और भावना। ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे भाई। डाह नाटक के बड़ भाई जेकर हत्या हो जाए की नाम रहे? ठीक है, तो डाह नाटक का जो बड़ा भाई रहता है उसका हत्या हो जाता है, उसका क्या नाम रहता है? विराट, विशाल, विवेक या फिर विनय? विवेक रहता है। ये सब प्रश्न आप लोग को अगर आप लोग पढ़ लिए एक बार तो आपको दोबारा पढ़ने का ही जरूरत नहीं है, जहां देखिए वहीं टिक मारिए। विवेक के भाई के की नाम है? विवेक का भाई का नाम क्या है? शेखर, प्राण, जग्गा या फिर टेकलाल? विवेक का भाई का नाम शेखर है। देखिए ये सब कहीं भी औचित्य बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन 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 ये प्रश्न आपके लिए कब कठिन हो जाएगा? जब आपने एक बार पढ़ा और उसके बाद आपने बहुत सारा फॉर्म डाल दिया। बेरोजगारी में लोग क्या करते हैं ना, 5-6 फॉर्म, जितने भी फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म डालते हैं, और उसके बाद क्या है कि इसमें भी 8 गो खोटा का बुक पढ़ लिया, इसमें भी 8 गो खोटा का बुक पढ़ लिया, इसमें भी 8 गो खोटा का बुक पढ़ लिया, और तीनों मिला के जो है वो खिचड़ी हो गया। ठीक है, तीनों मिला के क्या खिचड़ी हो गया? पता नहीं विवेक कहाँ था, रचना कौन थी, कौन भावना थी, सब उसका दिमाग में खिचड़ी हो गया। तो वहाँ पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने लगता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, विवेक का भाई का नाम क्या था? शेखर था। शेखर क्या करता था? खेती करता था। जब आप लोग बहुत ज़्यादा, अब जैसे टीचर जो हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे याद रहता है ये सब, इसका कारण है ना कि मैं बार बार पढ़ते रहता हूँ, बार बार देखते रहता हूँ। वरना मैं भी अगर छोड़ दूँ 6 महीना पढ़ने के लिए, छोड़ दूँ तो मुझे भी सारा चीज़ मैं भूल के बैठ जाऊँगा। मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे याद हो गया। विवेक के हत्या क्या कर है? सेठ रेवती प्रसाद, शेखर, विराट या फिर जग्गा? विवेक का हत्या कौन करता है? जग्गा तो उकसाता है। अगर आप लोग आईपीसी के धारा में जाओगे तो जग्गा भी उतना ही दोषी है, परंतु सही उत्तर आपका हो जाएगा विराट। ठीक है, विराट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी से मुझे याद आया, अगर आप लोग यूपीएसआई का फॉर्म डालिएगा ना, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, यूपीएसआई पुलिस का अगर आप डालते हैं, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, तो वहां पर आपको सीआरपीसी और आईपीसी पढ़ना होगा। यानी कि यूपी में दरोगा बनने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी आपको पढ़ना ही होगा। यहाँ पर क्या पढ़ना है? जग्गा, विराट। अब पता नहीं इसका कोई औचित्य है, दरोगा बनने के बाद आप इसको क्या काम में लीजिएगा बताइए। लेकिन यूपी में अगर आप यदि पढ़ रहे हैं, और आज से नहीं है, ऐसा नहीं, आज से बहुत दिन से उसका वहाँ पर सिलेबस दिया गया है। अगर आपका यूपी पुलिस में नहीं भी होता है, लेकिन उसी बहाने से आप अगर तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम याद तो हो जाएगा कि 302 में मर्डर होता है, बाकी और कौन कौन सा कैसा कैसा क्रिमिनल जस्टिस क्या लॉ वगैरह सारा चीज़ का आपको जानकारी हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर सिलेबस सरकार चेंज करे, अगर पैटर्न नया लाए, तो आईपीसी सीआरपीसी को जोड़ो यार दरोगा में। क्या ये सब आप लोग पढ़ा रहे हो? अच्छा, कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं। डाह आदमी के कौन व्यंजय भाव पर, डाह जो है आदमी का कौन व्यंजय भाव पर लिखल गया है? ईर्ष्या, प्रेम, सद्भाव, कोरियागिरी? डाह क्या? ईर्ष्या है। डाह के माने की है वो ईर्ष्या हुए। तो ये सब प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। आपको लगता है कि डाह के माने की है वो ईर्ष्या हुए कि नहीं? और अगर आता भी है, बिल्कुल ये पूछा भी गया है पिछले वर्ष में। आप देखिए डाह नाटक जो है वो आपका 10th लेवल का भी एग्जाम में दिया गया है, 12th लेवल में भी दिया गया है, सचिवालय में भी दिया गया है। तो क्या 10th लेवल में ये प्रश्न आएगा? 10th में ये प्रश्न आएगा, लेकिन सचिवालय में पूछेगा क्या कि डाह के माने की है वो? तो हो सकता है पूछे, पर मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ आपको पूछा जाएगा। वहाँ पर आपके सर्वनाम और संज्ञा से, इस प्रकार से व्याकरण से, इस प्रकार से घुमावदार प्रश्न पूछेगा ना भाई, आपका दिमाग घूम जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादातर फोकस आप लोग व्याकरण पर करिए। 60% कोई भी एग्जाम में आप व्याकरण का वेटेज लेके चल सकते हैं, बाद बाकी 40% आपको चलना होगा अदर। अब ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। एग्जाम में प्रश्न कहाँ से गलत होगा कि जैसे हेठमुड़िया कविता जो है वो किसका लिखा गया है? अब ये प्रश्न का आप 2 उत्तर कैसे दोगे? हेठमुड़िया कविता जो है आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी का लिखा गया कविता है, तातल और हेमाल का। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका वहाँ पर ज़्यादा गलत होने का चांस रहेगा। ठीक है, डाह के पर्यायवाची शब्द की है? जल, निरखा, परपरी, ये सब है।
देखिए ये सब सही होगा, और जिसने डाह नाटक नहीं भी पढ़ा है वो भी सब प्रश्न को सही कर देगा। ठीक है, डाही बेगत समाजक लेल हवे है खयांती, मददगर, जुतगर, हितगर। तो हितगर भी नहीं होगा, मददगर भी नहीं होगा, जुतगर भी नहीं होगा, क्या होगा, खयांती होगा। डाही व्यक्ति समाज के लिए क्या होगा, खराबी होगा ना, अच्छा थोड़ी होगा वो। रचना ककर बेगत या पत्नी लागे, तो जो पढ़ा है वही दे पाएगा इसका उत्तर, कैसे अनपथारी आदमी दे देते। रचना जो है वो किसकी पत्नी है, विवेक की पत्नी होगी। क्यों, विराट की पत्नी, विराट जते दुष्ट ओकर पत्नी ओते ओते भावना में ग्रस्त, बेचारी सीधा साधा। विवेक के पत्नी, जगा की पत्नी के बारे में बते लेना है, शेखर की पत्नी के बारे में बते लेना है। 14, अदालतें केकर बयान से असली खून धराया जाए। अदालत में किसका बयान से असली खून धराया जाता है, रचना का, शेखर का, जग्गा का या फिर भावना का। भावना में बह के यही तो बता दी कि हमारे पति जो है इसे तोहर खूनी लागो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जग्गा के रहा है, जग्गा कौन रहता है, फैक्ट्री का मालिक रहता है क्या, नहीं, संत रहता है, ये एक नंबर के चोर रहा है। ककर दोस्त रहे, विराट के, विराट और जग्गा दोनों दोस्त रहता है। विराट के बोतल यार के नाम छाटा, बोतल यार के नाम की लागे, जग्गा, बक्सी, शेखर या फिर अजय। तो विराट का जो बोतल यार होता है वो होता है जग्गा। देखिए एक बार आपने पढ़ा ना 10 मिनट का वीडियो, जो पहले पढ़े होंगे वो उनके लिए नहीं, परंतु जो अभी नया पहली बार पढ़ रहे हैं, आप 10 मिनट का वीडियो अगर देख लिए तो सारा प्रश्न आप उत्तर दे रहे हो सही सही। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन के नाम बतवा। पहिल प्रकाशक का नाम मूर्ति देवी हो जाएगा, ऊपर में ही तो नहीं बतवा लियो, ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा, मूर्ति देवी। कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भई गए, बताइए कौन कारण से हो गया। विवेक विराट के खेत में अपन नामे कराए लेल रहे, ये होगा क्या। उसके बाद विराट से कर्जा ले रुपया विवेक नाय घुरवत, ये सब कोई बात ही नहीं है। विराट के गोरु गुला दूर इगला की लिखे हैं, विराट के काम चोरी कार नागा करे दाए विवेक को हाजिरी काटल है, बिल्कुल ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विराट जो है वो काम नहीं करता है सही से, और बोलता है 1 महीना का पैसा दो, और काम करता है 15 दिन, तो वहाँ पर उसका हाजिरी काट लेता होगा। अभी तो दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया कि ना ठीक हो, जितना दिन काम करवे उतना दिन पैसा दो, तो बोला ठीक है देख लेंगे तुमको। डाह नाटक के संबंध है कौन बात का सही नाय लागे, ये चीज आप याद रखिएगा। डाह नाटक में 2 नारी पात्र है, बिल्कुल सही है भाई, 2 नारी पात्र है ना। 2 नारी पात्र कौन, रचना और भावना, 2 नारी पात्र है। अगला पढ़ा, डाह नाटक एगो सामाजिक नाटक लागे, बिल्कुल सामाजिक नाटक है, इसमें क्या बुराई है, ये भी आपका सही है। डाह नाटक के खलनायक शेखर लागे, भावना के बयान से असली खूनी पकड़ाए गए, तो ये भी आपका सही बात है, भावना का ही बयान से असली खूनी पकड़ाया। लेकिन डाह नाटक का खलनायक शेखर नहीं है, इसका खलनायक विराट है, विराट का सपोर्टर भी खलनायक ही है, छोटा मोटा, ये भी जग्गा है। दादा बरद तो हमनी हीरा मोती नियर पायल ही, एखन ई आगू ट्रैक्टर फेल, इटा ककर कथन लागे। तो ये आप कथन तभी पकड़ पाइएगा जब आप पूरा बुक को पढ़िएगा, और पूरा बुक को पढ़िएगा तो आपका यहाँ से अगर इतना आप पढ़ लिए तो एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 80% आप उत्तर आराम से दे दोगे। लेकिन 20% पढ़ने के लिए आपको पूरा बुक पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो आप लोग बुक को जरूर पढ़िएगा। नहीं होगा आपके पास बुक, मैसेज करिएगा, हम आपको उसका हो सके तो उसका PDF भेज देंगे। ठीक है, 7992295476, 7992295476 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। डाह नाटक एक भूमिका के लिखल है, अच्छा सॉरी, ये आपका उत्तर क्या होगा, 20 का आपका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर, विवेक के, शेखर के, जग्गा के या फिर गोपाल के। तो देखिए गोपाल इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा कौन बोलेगा, शेखर। अब इसको आप कैसे पकड़ सकते हैं, दादा भरत तो हमने हीरा मोती नियर खरीद ले लिए, तो दादा बोल रहा है तो ये छोटके बोला होगा तब ना दादा बोलेगा, विवेक बोलेगा क्या शेखर को दादा। डाह नाटक एक भूमिका क्या लिखल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाह नाटक का भूमिका कौन लिखा है, AK झा लिखे हैं, ये आपका एग्जाम में BVI टिक मार लीजिए। डाह नाटक एक आयल फैक्ट्री के, डाह नाटकें आयल फैक्ट्री के नाम की है, बोकारो स्टील प्लांट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। सुकुमार का पूरा नाम बतवा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुकेश कुमार विश्वकर्मा, शिव कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर का, सुकुमार नाटककार के अलावे आर कौन रूप में खोठा जगत है चर्चित हत। सुकुमार जी जो हैं, देखिए सुकुमार जी जो है ना गुदली के लाल है भाई, सब चीज करते हैं ये। ठीक है, और बहुत गरीबी से उठकर इन्होंने सब चीज किया है। तो ये गायक भी हैं, ठीक है, गायक भी हैं, गीत उत भी लिखते हैं, गाते भी हैं। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खोठा जगत में चरितार्थ चर्चित,
चर्चित जो व्यक्ति और चरितार्थ भी किया इन्होंने खोरठा को। डाह नाटक का जो है बहुत प्रचलित नाटक है और हर एक एग्जाम में देखिएगा ये आपको मिल ही जाएगा देखने को। इसलिए जो क्या थे, खोरठा रचवैया के अलावा ये गायक भी थे। 25 नंबर का क्या कह रहा है, डाह नाटकें एक आदर्श भाई के रूप में ककरा दखवल गल है। जग्गा को नहीं, बंटू को है ये नहीं था, विराट तो बदमाश है, विवेक के दखवल गल है। सुकुमार खोरठा के छाड़ा आन कौन मासाएं रचना करहत, मतलब ये मासाएं नहीं, ये भाषाएं हैं, गलत टाइप हो गया। अन्य कौन भाषा में रचना करते हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर बांग्ला, तो आप लोग जल्दी से बताइए। सुकुमार जी का जब आप लोग पढ़िएगा पता चलेगा हिंदी का भी वो रचना करते हैं। ठीक है। 27 नंबर में सुकुमार जी हिंदी के कौन नाटक लिखल हत, हरिश्चंद्र, तारामती, ज्वाला दहेज की, सिकंदरे आजम। ठीक है, तीनों उन्हीं का रचना है, तीनों जो रचना है उन्हीं का। हरिश्चंद्र, तारामती बहुत चर्चित रचना है उनका हिंदी का। सुकुमार जी के कौन कौन सम्मान नाय मिलल है, नहीं मिला है बोल रहा है। ठीक है, तो पद्मश्री तो नहीं है मिला होगा। ठीक है, उसके बाद झारखंड सरकार कला सम्मान, उमा फिल्म्स पानुरी समृद्धि सम्मान, खोरठा रत्न, खोरठा अखड़ा सम्मान। आपका केवल पद्मश्री नहीं मिला है, बाकी ये तीनों मिला है इनको। ठीक है, पद्मश्री अभी तक हमको नहीं लगता है किसी को मिला होगा, खास करके खोरठा रचवैया लोगों को, और आगे भी मिलेगा। अगला देखिए 29 नंबर, प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान एक मिलेगा, तो मुझे लगता है पानुरी जी को मिलना चाहिए मरणोपरांत भाई पद्मश्री। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा आर कहिया दिल गए। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान पहले किसको और कहाँ दिया गया है, तो सबसे पहला हमारे गुदड़ी के लाल सुकुमार जी को ही। अच्छा, प्रश्न भी आता है कि गुदड़ी के लाल खोरठा में किसको बोला जाता है, सुकुमार जी को बोला जाता है। ठीक है, सुकुमार जी को मिला 2017 में। अगला प्रश्न है और सबसे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और मुझे लगता है कि 99% प्रश्न आपके सही हो गए होंगे। सुकुमार जी खोरठा के अलावे हिंदी में कौन कौन रचना कर रहा था, ये तो वही है जी, ऑप्शन नंबर डी, तारामती, मानस, लालचंद चरित्रमानस, ज्वाला दहेज की और सभे। आपका सही उत्तर सभी हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ से अगर आपने डाह को देख लिया इस वीडियो को, तो सारा डाह का झंझट आपको खत्म कर दीजिए। इसके अलावा जो 10-15% जो प्रश्न बनेंगे ना, वो प्रश्न के लिए आप एक बार आराम से बैठ के डाह बुक पूरा पढ़ लीजिएगा। और अगर मुझे टाइम मिलता है, देखिए डाह बुक का मैं पेज बाय पेज वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पेज बाय पेज बनाता हूँ ना भाई, 1500, 1000 भी व्यू नहीं जाना चाहता है, 500, 1000 व्यू में भी रुक जाता है। तो इसलिए जितना मेहनत कर पाते, जितना मेहनत करते, जितना इनपुट दे रहे, उतना आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक ही बार में आप लोगों को समझा दिया जाए। और लोग देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, उतना बड़ा बड़ा नाटक का वीडियो 2 घंटा 3 घंटा वीडियो देखना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि बनाना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा किया जाएगा। साथ ही खोरठा का सारा तैयारी अपने चैनल पर करवाते हैं, आप लोग ऐप को भी डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। कोई भी कोर्स, बहुत सारा कोर्स हमारा चलता है खोरठा के लिए, व्याकरण का कोर्स है, दरोगा का कोर्स है, साथ ही फ्री में भी हमारे चैनल पर कंटेंट मिलता ही रहता है, और बहुत अच्छा कंटेंट हम आप लोगों को देते हैं। ठीक है, चैनल को नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ये तो मैं रोज़ बोलता हूँ और आप लोग करते नहीं है, थोड़ा इस वीडियो को करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।